देवियों और सज्जनों, पेश है क्रॉसओवर स्क्रिप्ट की पेशकश क्रिसमस। छह साल का अक्षय किचन टेबल पर पिछले 15 मिनट से नाश्ता करने बैठा था। सामने बॉल में रखे कॉर्नफ्लेक्स दूध में घुलकर मशी हो चुके थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो टीवी पर चल रहे क्रिसमस स्पेशल कार्टून्स पर था। अक्षु बेटा, मैं लेट हो रहा हूँ। आपका स्कूल बंद है, लेकिन मुझे तो काम पर जाना है। ईट फास्ट प्लीज। पापा, क्या क्रिसमस पे इस बार बर्फ गिरेगी? बेटा, मैंने तुमसे कहा है ना, यहाँ बर्फ नहीं गिरती। आज तक तो कभी गिरी नहीं। चलो जल्दी अपना नाश्ता खत्म करो। बट पापा, मम्मा कहती थी ना। अक्षय, वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कितनी बार कहूँ आपसे, और ना ही यहाँ बर्फ गिरेगी। आपकी माँ तो कई सारी बातें किया करती थी। आज पता चला, शी वॉज अ लायर। पापा, क्या मम्मा भी नॉर्थ पोल में स्टार बन गई होंगी? ये लो, गरम दूध पियो एंड गो फिनिश योर विंटर होमवर्क। कार्टून टाइम खत्म हो गया। अक्षय ने पापा के हाथ से दूध का ग्लास लिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बेड पर बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। ठंड की वजह से थोड़ा कोहरा सा तो था, लेकिन स्नो गिरने के आसार आज भी नहीं थे। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और दूध का ग्लास मुंह से लगाया। आज फिर पापा चीनी डालना भूल गए। नीचे से कार के चलने की आवाज आई और अक्षय खिड़की से नीचे झांक कर देखता है कि पापा काम के लिए निकल रहे थे। पिछले सभी क्रिसमस पर मम्मा और अक्षय मिलकर खूब मस्ती करते थे। ढेर सारी शॉपिंग, सांता के लिए सॉक्स लटकाना, ट्री सजाना, गिफ्ट्स लेना देना और घर की सजावट। कितना मजा आता था। मम्मा और अक्षय बेबी जीसस और फेरीज के छोटे छोटे फिगरीन से मेंजर भी सजाया करते थे। लेकिन इस बार ना तो मम्मा थी ना ही क्रिसमस। मम्मा, स्नोफॉल होगी क्या इस बार? नहीं बेटा, यहाँ तो स्नोफॉल होती नहीं। बट नॉर्थ पोल में ना बहुत सारी बर्फ है। सेंटा भी वहीं रहते हैं। साल भर वहाँ वो खिलौने बनाते हैं और क्रिसमस पर तो मोरे जैसे अच्छे बच्चों को वो खिलौने देने आते हैं। मुझे भी जाना है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जाना है? सेंटा से मिलने या स्नोफॉल देखने? हाँ दोनों। ओके। तो ये जो तुम्हारा क्लोसेट है ना, इसके पीछे ही तो है नॉर्थ पोल। इसका दरवाजा खुला तो तुम वहीं पहुंच जाओगे। सच्ची? मम्मा, इसमें तो कपड़े हैं। ऐसी थोड़ी ना दिखेगा तुम्हें नॉर्थ पोल। मन से विश्वास करना होगा। अक्षय जानता था कि मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती थी और मम्मा को भी क्रिसमस, स्नो, सांता और नॉर्थ पोल उतने ही पसंद थे जितने अक्षय को। अक्षय कुछ सोचकर उठा और अपने क्लोजेट तक गया। लंबी सांस छोड़ते हुए अक्षय ने झटके से क्लोजेट का डोर खोला और वहां तो कुछ भी नहीं था। हाँ। अक्षय ने क्लोजेट का दरवाजा बंद कर दिया। शाम हो गई और पापा वापस आ गए। वो अपने साथ अक्षय का फेवरेट पिज्जा भी लाए थे। देखो तो जरा मैं क्या लाया हूँ। और कल मेरी छुट्टी है, क्रिसमस आई मीन 25 दिसंबर की। तो तुम चाहो तो हम दोनों मिलके आज रात वीडियो गेम खेल सकते हैं। क्या बोलते हो चैंप? मेरा मूड नहीं है। पापा, क्या मैं अपने रूम में जाऊं? आर यू श्योर? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नया गेम लेके आया हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। नो पापा, कल खेलते हैं। अक्षय ने बड़ी मुश्किल से एक स्लाइस खाई होगी, पर वो उठकर अपने कमरे में चला आया। आज उसे मम्मा की बहुत याद आ रही थी। बेड पर बैठा वो एक टक अपने क्लोजेट को देख रहा था। उसके दिल में किसी चमत्कार की चाह थी। दिमाग बार बार चीख रहा था कि क्लोजेट के पीछे सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन दिल मानता ही नहीं। मन से विश्वास करना होगा। वो एक बार फिर उठा और क्लोजेट तक गया। आई नो कि इसके पीछे सिर्फ कपड़े हैं। आई नो कि इसके पीछे सिर्फ कपड़े हैं। आई नो कि सिर्फ इसके पीछे कपड़े हैं। अक्षय ने जैसे ही क्लोजेट का दरवाजा खोला, ठंडी हवा के थपेड़े से उसकी आंखें बंद हो गई। सामने सब कुछ सफेद ही सफेद। हवा में नर्म रोई सी कोई चीज उड़ रही थी।
उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और ये तो बर्फ है। अक्षय ने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। ये सच में बर्फ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा नजर आया। उसने दरवाजा खोल कर देखा तो उसके पार भी सिर्फ सफेद बर्फ से ढका मैदान ही नजर आया। ठंड से अक्षय की कुल्फी जम रही थी और दूर दूर तक सिवाय बर्फ के कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठंड से कपकपाते हुए वो एक और बढ़ चला। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर अब गल ही जाएंगे कि दूर कहीं से एक घंटी की आवाज आई और सामने से बर्फ उड़ाती एक स्लेज टन 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 की आवाज करती सामने नजर आने लगी। उसमें कुछ बौने लोग थे जिनके कान ऊपर उठे हुए और थोड़े नोकीले से थे। सबने मोटे मोटे लाल कोट और सफेद टोपियां पहन रखी थी। स्लेज पास आकर रुकी और उसमें से एक दाढ़ी वाले बौने ने पूछा, बच्चे, तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? काम चोरी करने का अच्छा तरीका है ये। चलो हॉप ऑन, बहुत काम बाकी है। इससे पहले कि अक्षय कुछ समझ पाता, बोने ने उसे अपने साथ गाड़ी में खींच लिया और तेजी से घंटी बजाती स्लेज आगे चल पड़ी। 5 ही मिनट में सभी एक बड़े से गेट को पार कर एक सुंदर सी बस्ती में आ चुके थे। वहाँ सैकड़ों छोटे छोटे लोग तरह तरह की सजावट में लगे हुए थे। 100 फीट से भी ऊंचा एक हरा पाइन ट्री बिल्कुल सेंटर में खड़ा था, जिस पर लोग रस्सियों से लटक रहे थे और उसे लाइट्स, कैंडीज और ऑर्नामेंट्स से सजाने में जुटे थे। दाढ़ी वाला किसी लीडर की तरह उछल कर स्लेज से उतरा और उसके पीछे ही अक्षय भी नीचे कूद पड़ा। ये जगह किसी मैजिकल स्टोरी बुक का हिस्सा लग रही थी। हर तरफ हवा में केक और चॉकलेट की महक थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खुशी खुशी नाच रहे थे, गा रहे थे। एक खुशियों भरा शोर मचा हुआ था चारों ओर। ये कौन सी जगह है? क्या कहा? कौन सी जगह है? अरे ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल? ये सच में नॉर्थ पोल है? चलो चलो, टाइम नहीं है वेस्ट करने को। ओए, सब लोग काम पे जुट जाओ। रेनडियर्स को लाइन से बाहर लगाओ। खिलौनों की लोडिंग कितनी बची है? ए बच्चे, खड़ा मत रह, जा जा अपना काम कर। काम? भला मैं क्या काम करूं? ओह माय गॉड, अभी तक किसी ने पापा जी को जगाया नहीं। समय बीता जा रहा है, अब क्या होगा? कोई हॉट चॉकलेट लेकर जाओ। हर तरफ एक केओस था और इससे पहले कि अक्षय कुछ समझ पाता, उसके हाथों में एक बड़ा सा हॉट चॉकलेट से भरा मग दे दिया गया। जाओ जाओ, देकर आओ, उठा कर लाओ बाबा जी को। अभी इतना काम बचा है और रात भी होने लगी। सब कमजोर है, कोई काम नहीं करता। आपाधापी में ही अक्षय को गाड़ी पर बैठाकर एक बड़े से लाल गेट के सामने छोड़ दिया गया, जहाँ गेट के बाहर तक किसी के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था और डरते डरते अक्षय अंदर घुसा। हेलो, मैं ये हॉट चॉकलेट लेके आया हूँ, जो कि अब थोड़ा सा कम हॉट होने लगा है। किसी ने जवाब नहीं दिया। अंदर फायर प्लेस के पास एक बड़ी सी लाल गद्दे वाली कुर्सी पर सफेद मोटी रजाई सर से पैर तक ओढ़े कोई मोटा सा आदमी जोर जोर से खराटे मार रहा था। एक्सक्यूज मी, मुझे आपको जगाने के लिए भेजा गया है। कौन? चलो जाओ, सोने दो मुझे। सुनिए दादाजी, कहा न जाओ, पिछली क्रिसमस की थकान आज तक नहीं उतरी। लेकिन मैं तो ये हॉट चॉकलेट। क्या हॉट चॉकलेट? लाओ लाओ। रजाई फेंक उस मोटे, बूढ़े, लंबी सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने अक्षय के हाथ से हॉट चॉकलेट का मग ले लिया और एक ही सांस में पूरा गटक गया। वाह वाह, मजा आ गया। हो हो हो। आप बिल्कुल सेंटा की तरह दिखते हैं, बस कपड़े। सेंटा की तरह? क्या बात करते हो बरखुदार? आई एम सेंटा। हो हो हो।
और ये ग्रीन पजामा तो मेरे घर के कपड़े हैं। Are you sure? Are you serious, सेंटा? मेरे पापा कहते हैं सेंटा बस एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक्टर होता है, बट मेरी मम्मा श्योर? आई एम 100% श्योर। बट तुम कौन हो? एंड काफी लंबे हो। लगता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें एल्फ ब्रांड कुछ ज्यादा ही पिलाती है। हो हो। मेरी मम्मा मुझे कॉम्प्लेन पिलाती थी, बट अब मम्मा स्टार बन गई हैं और पापा दूध में चीनी डालना भूल जाते हैं। मम्मा स्टार बन गई? तुम एल्फ नहीं हो? मैं अक्षय हूँ। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, अपने कान को दिखाओ जरा। अक्षय ने अपनी टोपी हटाई और सैंटा उसके कान देखकर बोले, अरे तुम तो एल्फ नहीं हो, तुम तो इंसान हो। तुम यहाँ आए कैसे? आओ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। अक्षय धीरे धीरे चलते हुए उनकी विशालकाय कुर्सी तक पहुंचा और सैंटा ने अपने बड़े बड़े हाथों से उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मैं तो बस स्नोफॉल देखना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में भी क्रिसमस वापस आ जाए, पर पापा को क्रिसमस पसंद नहीं है अब। क्रिसमस वापस आ जाए? हो हो। क्रिसमस तो हमेशा से ही है और रहेगा। कब मैं दिखाता हूँ तुम्हें रियल क्रिसमस। हो हो। थोड़ी ही देर बाद सैंटा और उनका न्यू असिस्टेंट अक्षय लाल कोट और लाल टोपी में सजे धजे बड़े क्रिसमस ट्री के सामने सभी एल्व्स के साथ रेडी खड़े थे। सारे रेनडियर्स को उनके बाण से निकालकर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। छोटे छोटे एल्व्स ऊंचे स्टूल्स पर चढ़कर रेनडियर्स के गले में लाल हरे स्कार्फ्स बांध रहे थे, जिनके किनारे छोटे छोटे घुंघरुओं से सजे थे। उनके सर हिलते ही टन टन टनक की आवाज आती थी। सैंटा के स्पेशल ट्रिपल एक्सल स्लेज में टॉयज और चॉकलेट का पहाड़ लोड किया जा चुका था। क्रिसमस ट्री पूरी तरह सज चुका था और उसके चारों तरफ टेबल्स पर तरह तरह के पकवानों का ढेर लगा हुआ था। एक कोने में केक से बना कैसल था, तो दूसरी तरफ डोनट शेप का मिल्क शेक से भरा हुआ पूल। कहीं रंग बिरंगे गुब्बारों जैसे दिखने वाले कॉटन कैंडीज लटक रहे थे, तो कहीं चॉकलेट बॉल्स से बना सैंटा का पोर्ट्रेट। बीच में लगा था एक बड़ा सा फाउंटेन, जिसमें से पानी की जगह हॉट चॉकलेट के फुहारे निकल रहे थे। ऑरेंज और गोल्ड कैंडी से बने बड़े से स्टेज पर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ढेरों बाजे गाजे लिए बैठा क्रिसमस कैरल्स बजा रहा था और नए नए कपड़ों में सजे एल्व्स उनके आसपास नाच रहे थे। सैंटा और अक्षय ने सबके साथ में मिलकर खूब धूम मचाई। नाचते नाचते अक्षय के पैरों में अब दर्द भी होने लगा था और केक, पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स खाते खाते सैंटा की तोंद कुछ और बाहर आ गई थी। समय कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला कि अचानक बोंग 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 क्लॉक टावर ने 12 बार घंटी बजाई। घंटी बजते ही वहां फिर से अफरा तफरी मच गई। इधर उधर दौड़ते आपस में टकराते एल्व्स ने रेनडियर्स को सैंटा की स्लेड से जोड़ना शुरू किया। अक्षय ये सब देख हैरान था कि ये पार्टी अचानक बंद क्यों हो गई। सेंटा, क्या सिंड्रेला की तरह मुझे भी अब वापस जाना होगा? क्या पार्टी खत्म हो गई? हो। नहीं बच्चे, असली पार्टी तो अब शुरू होगी। क्रिसमस का मतलब सिर्फ नाचना गाना खाना पीना ही नहीं है। असली क्रिसमस तो है लोगों को खुशी बांटने में। आओ, लेट्स गो।
सैंटा ने अपनी जेब से एक मुट्ठी लाल चमकीली बीन्स निकाली और एक एक कर सारे रेनडियर्स को एक एक बीन खिला दी। ये क्या है? You will see. Ho ho ho. Haban. अक्षय और सैंटा लाल हरी लाइट से सजी स्लेज पर बैठ गए और देखते ही देखते रेनडियर्स जमीन पर दौड़ने लगे। अब देखना मेरी मैजिक बीन्स का कमाल। 1 2 and 3। सैंटा के 3 गिनते ही सारे रेनडियर्स जमीन छोड़ हवा में सरपट दौड़ने लगे। देखते ही देखते स्लेज ऊपर बादलों के पार थी। अक्षय ने नीचे झांक कर देखा, पिद्दी पिद्दी चींटियों से दिखते एल्व्स उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। हवा में उड़ती स्लेज से नीचे अक्षय ने ढेरों गांव, शहर, जंगल, नदियां पार होती हुई देखी। एक एक कर वो कई घरों में रुके जहां नन्हे नन्हे बच्चे नींद के आगोश में डूबे थे। सैंटा अपनी लिस्ट से हर बच्चे की विश लिस्ट में लिखा गिफ्ट निकालकर अक्षय को पकड़ा देते और वो उन बच्चों के सिरहाने रखकर दबे पांव वापस आ जाता। कई घरों में घुसने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। कहीं चिमनी से नीचे छलांग लगाई तो कहीं पाइप्स पर चढ़कर घरों में एंटर किया। अक्षय ने देखा कि हर परिवार का क्रिसमस कितना अलग है। कुछ घरों में गिफ्ट्स और खाने का अंबार लगा था तो कुछ घरों में एक बल्ब तक नहीं जल रहा था। कुछ बच्चे मखमली कंबलों में सो रहे थे तो कुछ चटाई पर खुरदुरी जमीन पर। सारी रात गिफ्ट्स देने के बाद लगभग सुबह होने को थी। अक्षय की पलकें अब रात भर की मेहनत से बोझिल हो रही थी। अब और कितने घर जाना है? बस एक आखिरी। अक्षय सैंटा की बात सुन पाया या नहीं ये तो पता नहीं, पर जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेड पर था। सुबह हो चुकी थी। घर में उसके फेवरेट चोको वेनिला ट्रूफल केक की खुशबू फैली थी। बाहर धीमे धीमे स्वर में टीवी पर न्यूज चल रही थी। ऐसा चमत्कार, वो भी क्रिसमस पर, शायद पहली बार हमारे शहर में देखने को मिला है। आज सुबह से ही बाहर बर्फबारी हो रही है। बच्चे, बूढ़े और सभी के लिए ये क्या? क्रिसमस काफी बर्फ? स्पेशल होगा। सेंटा ने मेरी विश पूरी कर दी। अक्षय झटके से उठा और उसने खिड़की से बाहर झांका। सच में नर्म रुई सी बर्फ हवा में उड़ रही थी। पापा पापा देखो स्नोफॉल। पापा पापा देखो स्नोफॉल। पापा देखो स्नोफॉल। देखो स्नोफॉल। देखो स्नोफॉल। स्नोफॉल ये। लेकिन उसके पैर हॉल में पापा को देखकर थितक गए। जब उसने देखा पापा हॉल के बीचों बीच एक छोटा सा क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। मैरी क्रिसमस चैम। अक्षय दौड़कर पापा की गोद में चढ़ बैठा। I love you पापा। Love you। आई लव यू टू बेटा। चलो बाहर चलते हैं। पहले जाकर गर्म कपड़े पहन कर आओ। ओके पापा। अक्षय खुशी से उछलता अपने कमरे में पहुंचा और अपना क्लोजेट खोला, जहां दरवाजा खुलते ही बर्फ थी।